Good morning and Assalamu alaikum class 4. How are you all? I hope you all are fine, enjoying good health and learning at homes. As you all know, I am the social studies teacher Aruj Yonas. And I hope you all are enjoying our online video lectures and doing your home task. So let's start today's video lecture. जैसे कि आपको पता है हमने पीछे वीडियो लेक्चर में यूनिट 6 स्टार्ट किया था कल्चर. कैन यू टेल मी अबाउट कल्चर? व्हाट इज़ मेन बाय कल्चर? कल्चर क्या होता है? वे ऑफ लाइफ ऑफ ग्रुप्स ऑफ पीपल. लोगों का रहन सहन, लोगों का मज़हब, लोगों की ज़ुबान, लोगों के रहने का तरीका, वो किस तरह से रहते हैं, ये सब हमारे कल्चर में आता है. लाइक I gave you example of Punjab, province Punjab, that we live in Punjab and we are Punjabis. हम पंजाब में रहते हैं, हम पंजाबी हैं. अगर हम कहीं भी जाएं तो अगर हम अपनी लैंग्वेज बोलें, हम अपनी ज़ुबान बोलें, पंजाबी बोलें, तो लोग इजीली बता सकते हैं कि ये सूबा पंजाब से ताल्लुक़ रखता है. तो इस तरह से कल्चर जो है वो आइडेंटिफाई कर देता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका क्या कल्चर है, आपका रहने सहने का तरीका, आपका जो कल्चर है, आपका जो वे ऑफ लिविंग है वो बयान करता है. एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ पीस एंड कन्फ्लिक्ट. पीस का क्या मतलब होता है? टू लिव हैप्पीली टुगेदर. एंड कॉन्फ्लिक्ट, टू फाइट विद ईच अदर. पीस का मतलब है कि अमन से रहना, प्यार मोहब्बत से रहना एक दूसरे के साथ, और कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना. तो आज हम इस के बारे में पढ़ेंगे कि पीस और कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है, और हमारे इस यूनिट में हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं और ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है हमारे लिए. सो लेट्स स्टार्ट. पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट. Peace means tranquility, non-violence, harmonious coexisting with each other. Peace develops calm in the society. It creates an atmosphere of love, confidence, cooperation, and respect in the society. All religions of the world preach peace. Islam also forbids spreading conflict and dispersion. अब आपको पता है पीस का मतलब है एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ रहना, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रहना. जैसे कि आपको मैं एग्जांपल दूँ, आपके स्कूल के आप क्लास में आते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि आपने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, आप लोगों ने अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ रहना है. और इस तरह कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कॉन्फ्लिक्ट्स कॉजेज serious differences among individuals, groups, nations. The conflicts create an atmosphere of enmity and lawsuits among the people. The parties involved in conflicts can be ruined. The conflict may exist between two countries. The cause of conflict between Pakistan and India is the issue of Kashmir. अब conflict का मतलब है लड़ाई झगड़ा. अब हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं पीस और conflict का? अब एक मुल्क दूसरे मुल्क से जब लड़ाई झगड़ा करता है तो उसका मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया है. अब पाकिस्तान और इंडिया का अगर हम इशू देखें तो हमारा सबसे बड़ा इशू है कश्मीर का मसला है. हमारा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है कश्मीर का मसला, इशू ऑफ कश्मीर. रिजल्ट्स ऑफ पीस. अब पीस से क्या होता है, अमन से क्या होता है? इन अ पीस लविंग सोसाइटी पीपल लिव a prosperous life. A peace-loving nation is respected in the world. Foreign investors like to invest in a peaceful society that increases job opportunities. Justice and democracy prevail in a peaceful society. A peaceful society achieves educational, social and economic development. अगर किसी मुल्क में अमन होगा, पीस होगा, तो दूसरे मुल्क के लोग भी उधर अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ पे वो इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, वहाँ वो आना पसंद करते हैं, और इस तरह से उस मुल्क की पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट भी होती है. वो एक पीसफुल सोसाइटी होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं ऐसे मुल्क के लिए. लेकिन अगर किसी मुल्क में कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाते हैं. Results of conflicts: it causes riots and instability. Mutual conflicts cause mental stress and destroy the peaceful society. Often it results into mental illness of the people. It increases tensions in life which may cause disputes among people. अब यही आपको बताया जा रहा है कि जब किसी भी सोसाइटी में पीस होता है, अमन होता है, प्यार मोहब्बत होता है, तो वो सोसाइटी ग्रो करती है. लेकिन जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाए तो वो सोसाइटी जो है वो ग्रो नहीं करती. वहाँ पे सुकून जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसकी रिस्पेक्ट भी उस मुल्क की, उस सोसाइटी की बिल्कुल ख़त्म हो जाती है. और इसकी वजह से एक वॉर जो है, एक जंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है. कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कंट्रीज कैन रिजल्ट इनटू अ वॉर. इट अफेक्ट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ
अ कंट्री। तो ये मुल्क पे बहुत बुरा इफेक्ट जो है, असर जो है वो अपना छोड़ती है। वेज टू इस्टेब्लिश पीस, इस तरह से हमारे पास कुछ तरीके होते हैं जो हमारी गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है मुल्क में अमन लाने के लिए और कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए, और ये एक अच्छी गवर्नमेंट, एक अच्छी हुकूमत की वजह से ही पॉसिबल हो सकता है। Rule of law should be established, problems of people should be solved in a better way, every person should have freedom of expression, tolerance and patience should prevail, provision of justice should be ensured for every member of the society, job opportunities should be provided so that every person is able to meet his or her needs, the reasons of conflict should be identified to resolve differences। ये अब तरीके बताए गए कि किस तरह से अमन जो है किसी भी मुल्क में लाया जा सकता है। गवर्नमेंट की ही कोशिशों का ये नतीजा होता है कि वो जो लॉ है, कानून है, वहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाए। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास ऐसा डिपार्टमेंट है जो लॉज बनाता है, और एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट है, जिसका काम होता है लॉज को इम्प्लीमेंट करवाना। जैसे स्कूल में लॉज जो है इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं कुछ आपसे कि आपने क्लास में एक दूसरे से अच्छा बिहेव करना है, आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ताकि आप आराम से अपनी स्टडी कर सकें, आप मैनर्स सीख सकें। तो इसी तरह से एक मुल्क को चलाने के लिए भी लॉ जो है वो मुल्क में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। और इसी तरह हमारे पास कुछ वेज़ हैं जिनसे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। डायलॉग, arbitration, compromise, contact among people and government, the role of human behaviors। डायलॉग ये है कि अगर कहीं पे भी कोई आपका मसला बन जाए, कोई अब जैसे क्लास में अगर दो बच्चों के दरमियान लड़ाई हो गई है, तो वो क्या करेगा, वो टीचर के पास अपना मसला लेकर जाएगा और टीचर उसकी बात सुनेगी और कोशिश करेगी कि उसको उस मसले को हल कर सके। और कॉम्प्रोमाइज़ का ये मतलब होता है कि अगर हम में से एक बंदा अपनी लड़ाई छोड़ दे तो वो मसला बहुत जल्दी हल हो सकता है। ये नहीं कि अगर हम सारे ही लड़ाई करने बैठ जाए कि नहीं 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 ये होगा, अगर समझदारी से काम लिया जाए तो उस चीज़ को सॉल्व किया जा सकता है। और एक हुकूमत की बहुत ज़िम्मेदारी होती है कि किसी भी मुल्क में वो अमन जो है, पीस जो है वो क्रिएट करे, वहाँ पे लोगों को लड़ाई झगड़े ना करने दिए जाए, इस तरह से लॉ इम्प्लीमेंट करवाया जाए, लोगों की बात सुनी जाए ताकि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा ना हो। और कुछ ह्यूमन बिहेवियर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि जैसे हमारी अपनी नेचर भी होती है कि हम किस मौके पे किस तरह से समझदारी से काम ले रहे हैं। अगर हम लड़ाई को प्रमोट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर हम कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करें, अगर हम पीस को प्रमोट करें तो हम पीसफुल नेशन हैं। Okay dear students, it is your home task to do the reading of this topic. We will meet in next video lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.